हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन जो है उसमें एक पार्ट हमने किया पहले वीडियो में। उसमें हमने बात की थी कि ब्लड रिलेशन जो है उस पे तीन तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहले कौन से हैं? पहले हैं समूह पर आधारित। एक ग्रुप दिया है आपको, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, डी ई की पत्नी है, या राजू रमेश महेश सुनीता, एक ग्रुप दिया हुआ है यानी कि समूह पर। उनको हमने सॉल्व किया था कि तीर विधि का वहां इस्तेमाल हमने करना है, मेल फीमेल प्लस माइनस ये भी बताया था, और एक आपको बताया कि का बराबर कौन, ये भी आपको बताया। दूसरे प्रकार के हमारे क्वेश्चन कौन से हैं? दूसरे प्रकार के हमारे क्वेश्चन हैं परिचय पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि परिचय देते हैं। हम भी कहीं मिलते हैं किसी से तो परिचय देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि ये जो है यानी ये है वह है, इसका उसका, इशारा करते हैं किसी की तरफ या तस्वीर की ओर इशारा। अब रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, और क्या कहा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या कहा वो इन्वर्टेड कोमा में बंद किया हुआ रहता है। तो उसको आप सरल करने के लिए जो पहले आपको तरीका बताया था तीर विधि, उससे भी आप कर सकते हैं मेल फीमेल प्लस माइनस, और एक पीढ़ी जनरेशन जो है वो भी बताया था कि एक पीढ़ी बराबर एक सीढ़ी, यानी कि ए जो है उसका पिता क्या होगा, उसका पिता ए के ऊपर जाएगा, ए का पुत्र जो है वो ए के नीचे जाएगा। ये हमने बात करी थी, लेकिन उसको भी हम एक और छोटे तरीके से करने की कोशिश करें कि जनरली क्या होता है कि हमारे साथी जो है वो किस तरीके से करते हैं उसको, कि करते हैं तीर विधि से ही है, लेकिन मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका उसका बताता हूं। देखिए यहां हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन जो है वो कि हरीश के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, तो हरीश यहां पर कौन है? यहां पर एक तो है हरीश, हरीश की तस्वीर है, हरीश के फोटोग्राफ की ओर तस्वीर इशारा करते हुए कौन कहता है? परिचय देने वाला कौन है? विक्रम कहता है, विक्रम कहता है। तो अब इसमें सरलीकरण करना है, तीर विधि से करेंगे आपको समय लग जाएगा ज्यादा। सरलीकरण कैसे करना है? देखिए मेरा ध्यान रखना है आपको, मेरा मेरी मैं जहां आता है वहां से सरलीकरण है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है इसका उसका ये है वह है, इसका मतलब होता है इशारा, यानी इशारा किसकी तरफ हो रहा है, वो संकेत किसकी तरफ हो रहा है, ये है इसका उसका उस, वो संकेत है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो यहां पर आपको कट कहां से करना होता है? यहां से काटना होता है। उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता किसकी ओर इशारा किया? हरीश की ओर, यानी कि हरीश, देखिए हरीश की बहन का पिता को आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हो कि हरीश का पिता लिख सकते हो आप डायरेक्ट। हरीश की बहन का पिता को आप हरीश का पिता लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे क्या कहा? मेरी पत्नी की मां का पति है। मेरी यहां पर कौन है? मेरी की जगह किसको लेना है? यानी कि विक्रम, विक्रम को लेना है। देखिए आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि कुछ हमारे साथी जो डायरेक्ट तीर विधि से इसको करते हैं कि पहले विक्रम, अब विक्रम मेरी की जगह कौन है? विक्रम, विक्रम की पत्नी की मां का पति, विक्रम की पत्नी की मां का पति, विक्रम की पत्नी की मां कौन हो गई? विक्रम की पत्नी की मां विक्रम की सास हो गई। सास का पति क्या हो गया? विक्रम का ससुर हो गया है। अब इतना काम आप लिख लेंगे, ये आपका हो गया, इसको कहा सरलीकरण। ये सरलीकरण है, ये सरलीकरण हो गया। हरीश, अब हरीश का पिता, अब यदि आपको आगे यहां परेशानी पड़ रही है तो आप ये हरीश, हरीश का पिता विक्रम का ससुर, यानी कि इसकी कोई पत्नी है और उसकी भी कोई पुत्री है, और उसका विवाह किससे हुआ है? विक्रम से हुआ है। तो यहां पर विक्रम की पत्नी की मां का पति है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब यहां पर क्या पूछा कि विक्रम का
हरीश से। अब हरीश और विक्रम क्या है, बहनोई और साला का संबंध इनका हो गया है, लेकिन का बराबर कौन तो यहां पर भी वही रहेगा, का बराबर कौन। विक्रम यहां पर क्या है, विक्रम जीजा है और हरीश जो है वो क्या है, वो साला है। ये आपको याद रखना है। कैलकुलेशन जो है वो सिंपल कैलकुलेशन है। दूसरा सवाल ऐसा ही हम लेते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यहां पर देखिए, यहां पर महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा उसके बेटे के पिता। सरलीकरण कहां से शुरू होगा, मेरे, मैं, मेरा, मेरी से सरलीकरण शुरू होगा। यह है वह है उसके, उसके किसके, महिला के, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, महिला के बेटे के पिता। तो महिला के, महिला के बेटे के, बेटे के पिता। अब महिला के बेटे के पिता क्या होगा, महिला का पति होगा कि नहीं होगा। यानी कि महिला के बेटे, कोई भी महिला जो है उसके बेटे के पिता के लिए आप क्या कह सकते हैं कि महिला का पति लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इसको। मेरी मां के इकलौते दामाद हैं, महिला का पति। देखिए यहां तक जो था उसको क्या लिख दिया, बेटे के पिता, उसके, महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि महिला का पति जो है वो क्या है, मेरी मां। कहने वाला कौन है यहां पर, पूनम कहने वाली है कि पूनम की मां के इकलौते दामाद का मतलब क्या हुआ, या तो पूनम का पति या उसकी बहन का पति भी हो सकता है। लेकिन साथ में यहां पर यह कहा है पूनम की कोई बहन नहीं है, महिला का पति। अब देखिए इसको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उसके बेटे के पिता, यहां आपको मैं, मेरी जहां आ जाता है, मेरी, मेरा जहां आ जाता है, वहां से इसको कट कर लेना है। उसके बेटे के पिता, यानी कि महिला जो है, महिला के बेटे के पिता का मतलब क्या हो गया, आप यदि तीर विधि से भी करते हैं तो महिला का बेटा और उसका पिता क्या हो गया, इस महिला का पति हो गया कि नहीं हो गया। आप तीर विधि से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहां लिख लीजिए कि महिला का पति, महिला का पति। पॉज करके आराम से कर लेना, महिला का पति, यहां से काटना है। मेरी मां के इकलौते दामाद हैं, मेरी मां कहने वाला कौन है, पूनम है। तो पूनम, महिला का पति, पूनम की मां का इकलौता दामाद का मतलब क्या हुआ। ये जरूरी नहीं है यहां पर कि भाई पूनम विवाहित है या नहीं है, ये नहीं कहा गया। तो पूनम का पति हो सकता है या पूनम की बहन का पति हो सकता है। दामाद व पूनम की दूसरी बहन भी हो सकती है, तो पूनम की बहन का पति। ये दो संभावनाएं यहां पर हो सकती हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। यहां कहा है यदि पूनम की कोई बहन नहीं है तो यह संभावना कट हो गई, और महिला का पति पूनम का पति है, महिला का पति पूनम का पति है। तो वो महिला जो है, वो महिला का पति पूनम का पति है। तो महिला कौन हो गई, वो महिला जो है वो स्वयं पूनम है। यानी कि जिसकी तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है, अभी तक तो हम उत्तर के विकल्प पर गए नहीं, अभी हमने सवाल भी पूरा नहीं पढ़ा। तो वह तस्वीर किसकी है, यहां कहा कि वह तस्वीर किसकी है। तो पूनम की मां की नहीं हो सकती, मौसी की भी नहीं हो सकती, पुत्री की भी नहीं हो सकती। तस्वीर है पूनम की स्वयं। क्या करना है फिर बता देता हूं, यह है वह, इसका, उसका, यह वह, इसका, उसका, ये जो है यहां वो क्या है, वो इशारा या संकेत जिसकी ओर किया जा रहा है, इशारा करते हुए या संकेत करते हुए परिचय करवाया, किसी के बारे में बताया। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा, अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो तस्वीर पुरुष की है या महिला की है। तस्वीर है, ठीक है,
वह यहां से काट देना है। वह कौन? तस्वीर। अब तस्वीर किसकी है आगे पूरा पढ़ेंगे। वह तस्वीर कट कर दिया यहां। वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की नानी है। वह नानी है, इसका मतलब क्या है? वो मेल फीमेल जो है वो आप पहले देख सकते हैं यहां पर कि वो तस्वीर जो है वो नानी है, यानी कि वो तस्वीर किसकी है? तस्वीर एक महिला की है, तस्वीर वाली महिला। या यहां पर आप लिख सकते हैं तस्वीर की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो कौन? महिला। वह मेरे पिता की बहन। अब देखिए मेरे कहने वाला कौन है यहां पर? संजय कहने वाला है, तो संजय मेरे पिता। खुद को भी आप अपनी जगह ले सकते हैं, आप अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन यहां पर संजय, संजय के पिता की बहन के पुत्र, तो संजय के पिता। तो अब इसमें आपको यदि थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है तो संजय के पिता, पिता की बहन का कोई पुत्र हो गया। वही जो काम हमने पहले वीडियो में किया, पार्ट 1 जो है वो आप पहले देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। संजय इसकी क्या है? नानी है, यानी कि ये जो महिला जो है ये महिला यानी कि इसकी मां की, इसकी नानी है इसकी। तो महिला का यहां पर ये पूछा है तस्वीर वाली महिला। तस्वीर वाली महिला, तस्वीर वाली महिला जो है वो तो ये है तस्वीर वाली महिला। तस्वीर वाली महिला का संजय की मां से, संजय की मां से संबंध पूछा है, यानी कि संजय के पिता और उनकी पत्नी। तीर विधि आपको यहां पर काम आएगी, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो बिना इस तीर विधि के भी आप डायरेक्ट सरलीकरण कर सकते हैं। अब यहां पर यदि आप जल्दबाजी करेंगे कि महिला का संजय, यदि इतना ही पढ़ा तो आप दादी उत्तर बना देंगे, जबकि क्या है ये महिला का, ये जो है संजय की मां से क्या संबंध है? तो संजय की, महिला का संजय की मां से, तो ये जो है वो सास हो गई और ये बहू हो गई, तो यहां पर जो है वो सास हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमर ने विजय से कहा। क्या कहा? काम आप लोग देखिए, एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर होता है, जल्दी करना है मुझे, कहीं ऐसा ना हो आप सवाल में उलझ गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वहां पर आप उलझ गए तो आप ना केवल वो क्वेश्चन गलत करेंगे जबकि उसके बाद वाले भी आप गलत करेंगे। ये आपको उलझाने के लिए यहां पर दिया, आप पूरा पढ़ें उसको। वह, ये है वह, आपने सीख रखा है ये है वह, तो यहां से आपने छांट लिया। वह कौन? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। अब तस्वीर की ओर वह जो है वह, ये है वह, इसका उसका, वहां क्या है? इशारा। मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की मां है। मां है तो इसका मतलब यहां देखिए बंद हो गया, तो ये जो है ये कौन है? महिला। ये तस्वीर किसकी है? महिला की। लेकिन आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको कहा कि तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। मेरे भाई के पुत्र, कहने वाला कौन है? अमर कहता है, अमर कहता है, अमर, अमर का भाई। तो अमर का भाई क्या हो गया? ये अमर के साथ में प्लस, सीधी तीर में यदि प्लस लग गया तो वो अमर का भाई हो गया। भाई के पुत्र, भाई का कोई पुत्र हो गया। पुत्र की पत्नी, की पत्नी, तो इसकी पत्नी हो गई। की पुत्री, ये इसकी पुत्री हो गई। की मां है कौन? ये महिला। तो ये महिला जो है वो अमर के भाई के बेटे की पत्नी है। कौन? तस्वीर। आप यहां पर क्या है कि आप ऐसे सवाल जो है उसमें उलझ जाएंगे और आपका समय जाया होगा। यहां क्या पूछा? तो विजय का उस महिला से क्या संबंध है? विजय का संबंध किस आधार पर बना सकते हैं? विजय पता नहीं कौन है, अमर का दोस्त है या उसका मिलने वाला है, कौन है उसका? कोई नहीं है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो है जानकारी अधूरी है। हाँ, यहां पर हमें पूछता कि विजय की जगह यदि हमें दे देता कि अमर का, तो वो महिला जो है वो क्या है? वो अमर के भाई की
पुत्र वधु है तो अमर की भी क्या हो गई, पुत्र वधु हो गई। अमर क्या हो गया, उसका ससुर हो गया। लेकिन पूछा विजय का संबंध पूछा है, ये ध्यान रखना है। सिंपल कैलकुलेशन है और प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी होगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा कहां से काटना है, यहां से कट कर देना। वह कौन, महिला, यहां लिख लीजिए। उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑनलाइन होता है आपको लिखना पड़ेगा पेपर पे। महिला मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। मेरी पत्नी के दादा कौन कहने वाला है, विमल की पत्नी के दादा। विमल की पत्नी के दादा का मतलब क्या हो गया, विमल की पत्नी के दादा, विमल के दादा ससुर, विमल की पत्नी के दादा। अब आपको यदि ऐसे नहीं बात बने, डायरेक्ट नहीं बात बने, तो ये विमल की पत्नी, ये विमल की पत्नी होगी। पत्नी का दादा का मतलब है कोई पिता और उसका, तो ये दादा, विमल के पत्नी के दादा की एकमात्र संतान। अब एकमात्र संतान कौन, विमल के ससुर की पुत्री है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, महिला, चलिए यहां लिखते हैं महिला। फिर यहां से हमने काट लिया था, आगे सरलीकरण किया तो मेरी पत्नी के दादा यानी कि विमल, महिला क्या है, विमल के ससुर, एकमात्र दादा ससुर का एकमात्र संतान तो ससुर हो गया, ससुर की पुत्री है। अब ससुर की पुत्री है तो ससुर की पुत्री क्या हो सकता है, पत्नी हो सकता है। आप यहां पर जल्दबाजी करेंगे तो आप पत्नी करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। साली भी हो सकता है लेकिन सास नहीं हो सकता। अगला विकल्प आपको दिया है पत्नी अथवा साली। तो पत्नी अथवा साली जब आपको दिया है तो आप इस पे क्लिक करना है आपको कि वो पत्नी अथवा साली हो सकती है। तो अब ये देखिए दोस्तों, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइप 2, बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आप कब क्लास शुरू करेंगे। तो क्लास बिल्कुल चल रही है, यही क्लास है। कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगता है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये है वह है, इसका उसका, तीर विधि जो है वो हमारा समय जो है वो ज्यादा लगता है। कि ये जो है इसमें समय लगता है हमें ज्यादा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि वह, ये है वह है, इसका उसका, वह कौन वह, महिला की ओर इशारा करते हुए। तो यहां हमने लिख लिया डायरेक्ट महिला। और फिर इसको मेरी पत्नी कौन है कहने वाला, विमल है कहने वाला, विमल की पत्नी के दादा। तो विमल की पत्नी के दादा की एकमात्र संतान कौन हो गई, विमल के ससुर हो गए। विमल के ससुर की पुत्री है। अब महिला विमल के ससुर की पुत्री है। यदि यहां पर यह कहता है कि एकमात्र संतान की एकमात्र पुत्री पत्नी के, तब तो वो डायरेक्ट पत्नी ही होता है। लेकिन यहां पर एकमात्र संतान जो है वो दादा जो है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है कि कहां क्या पढ़ना है और कहां क्या बनाना है और एग्जाम में क्या समझना है, ये ध्यान रखना है। तो महिला क्या है, महिला विमल के ससुर की पुत्री है। अब ससुर की पुत्री पत्नी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है। यदि आगे आपको कुछ नहीं कहा महिला का विमल से, तो महिला, हाँ यहां पर पूछता विमल का, तो विमल जो है वो पति भी हो सकता है और क्या उसका जीजा भी हो सकता है। तो का बराबर कौन जो है उस पर आप बने रहना। अब अगले लेक्चर में हम तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस वीडियो जिसमें आपसे करवाएंगे क्वेश्चन, लाइव क्लास भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वो जो हमारे कमजोर साथी जिनको समझने में परेशानी हो रही है उनको बिल्कुल समझा कर रखिए। जय हिंद।